गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने अमरूद के जो मलानी रोग है उसमें अपन ने शस्य प्रबंधन और जैविक प्रबंधन की बात कर ली थी। ठीक है, आज अपन पढ़ते हैं रासायनिक प्रबंधन की बात करते हैं कि रासायनिक प्रबंधन कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट बेर का छाछिया रोग की बात करेंगे। तो रासायनिक प्रबंधन देखिए, सबसे पहले रासायनिक प्रबंधन। कि रासायनिक प्रबंधन कैसे किया जाता है देखिए। ठीक है, अमरूद के मलानी रोग का रासायनिक प्रबंधन। देखिए पहला पॉइंट इसमें बात करते हैं अपन कि वृक्ष के चारों ओर अपन को क्या करना है कि 15 सेंटीमीटर की गहराई में 1.8 किलोग्राम प्रति हिसाब से प्रति पौधे के हिसाब से अपन को क्या करना चाहिए, चूना या जिप्सम द्वारा मृदा का उपचार करना है। कि भाई आपके क्या करना है, वृक्ष के चारों 15 सेंटीमीटर के वृक्ष के चारों ओर कितना, 15 सेंटीमीटर मतलब आधा फीट। ठीक है, 15 सेंटीमीटर की गहराई में अपन को क्या करना चाहिए, गहराई मतलब आप समझ गए होंगे अब। ठीक है, 15 सेंटीमीटर की आपके गहराई में आपको क्या करना है, 1.8 किलोग्राम प्रति पौधा। ठीक है, के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, इसमें चूना या आपको एक पौधे के अंदर क्या डालना है, जिप्सम। चूना या जिप्सम का क्या करना है, प्रयोग करके इसको उपचारित करना है, जिससे इसका मृदा का उपचार करना है, जिससे क्या होगा, ये इसके रोग के होने के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा प्रबंधन क्या है कि गड्ढों में 3 ग्राम प्रति लीटर थायरम का घोल डालना चाहिए। कि जो गड्ढा बनाया अपन ने, गड्ढों में क्या करना चाहिए आपके 3 ग्राम प्रति लीटर। कि भाई आपको 1 लीटर के अंदर 3 ग्राम क्या करना चाहिए, आपके थायराम का घोल डालना चाहिए। कि थायराम जो आता है केमिकल, इसका क्या करना चाहिए, घोल डाल के आपको इससे उपचार करना चाहिए। और तीसरा प्रयोग क्या है, तीसरा सिस्टम क्या है कि जड़ों के पास की मृदा को, कि जड़ों के पास जो मृदा है, जड़ों की पास की मृदा, कि जड़ों के पास की मृदा जो है, ठीक है, को 1 ग्राम प्रति लीटर, 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, ये देखिए केमिकल बार बार प्रयोग आ रहा है आपके, कार्बनडाइजियम, कार्बनडाइजियम, ठीक है, का घोल बनाकर, के कार्बनडाइजियम का घोल बनाकर क्या करना चाहिए, मृदा को उपचारित करना चाहिए, रोकथाम करना चाहिए, मृदा को उपचारित करना चाहिए, जिससे इसका संक्रमण कम हो सके। और लास्ट उपचार इसका ये है आपके रासायनिक प्रबंधन में कि जो कार्बनडाइजियम जो है आपके, कार्बनडाइजियम, ठीक है, इसको आप 1.5 ग्राम प्रति लीटर, 1 लीटर में 1.5 ग्राम, ठीक है, के घोल का छिड़काव करना चाहिए 15 दिन के अंतर में। इसका क्या करना चाहिए, छिड़काव 15 दिन के अंतराल में करना चाहिए। 15 दिन छिड़काव कर दिया, 15 दिन के बाद वापस छिड़काव करना चाहिए, जिससे क्या इस रोग का नियंत्रण हो सके। पहला क्या है नियंत्रण है कि वृक्ष को चारों ओर से आपको 15 सेंटीमीटर की गहराई में खड्डा खोदना चाहिए। उसमें आपको 1.8 किलोग्राम प्रति हिसाब से, आपको मतलब 1 किलोग्राम और 800 ग्राम, 1800 ग्राम कह सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, एक पौधे के अंदर चूना या जिप्सम डालना चाहिए, जिससे मृदा उपचारित होगी। दूसरा, गड्ढों में क्या करना चाहिए, 3 ग्राम प्रति लीटर, 1 लीटर में 3 ग्राम क्या मिलाना चाहिए, थायराम मिला के इसका उपचार करना चाहिए। फिर जड़ों के पास जो मृदा, उसमें 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से कार्बनडाइजियम का प्रयोग करना चाहिए, घोल का छिड़काव करना चाहिए। और फिर एक और है कार्बनडाइजियम जो है 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से क्या करना चाहिए, 15 दिन के अंतराल में पौधों पर छिड़काव करना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है, इस रोग का आपके प्रबंधन हो जाएगा, इस रोग को रोका जा सकता है। लास्ट रोग है इस चैप्टर का, और इसी साथ चैप्टर पूरा हो जाएगा आपके। इस रोग का नाम है आपके बेर का छाछिया रोग। ठीक है, कि भाई ये रोग किसकी वजह से होता है, इसकी भी बात करने वाले हैं। ठीक है, बेर का छाछिया रोग। तीसरा, बेर का छाछिया रोग देखिए कि भाई ये रोग भारत के बेर उत्पादक क्षेत्रों में सभी जगह पाया जाता है। इसके कारण अधिक प्रकोप होने पर अधिकांश फल नष्ट हो जाते हैं। कि इसकी वजह से क्या हो जाता है, अधिकांश फल नष्ट हो जाते हैं, अधिकांश फल नष्ट हो जाते हैं। मुख्य रूप से इसके क्या होता है, फलों पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है।
और इस रोग को सर्वप्रथम 1946 में कानपुर में मेहता नाम के वैज्ञानिक के द्वारा देखा गया। कब? 1946 में। कहाँ पर? कानपुर में। किसने देखा? मेहता नाम के वैज्ञानिक ने। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होगी कि भाई इसको सबसे पहले 1946 में कानपुर में, कहाँ पर, किसके द्वारा देखा गया? मेहता नाम के वैज्ञानिक के द्वारा देखा गया। अब इस रोग के लक्षण की बात करते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण हैं, महत्वपूर्ण लक्षणों की बात करते हैं। देखिए कि बेर के छोटे फलों पर सफ़ेद चूर्णिल वृद्धि दिखाई देती है, कि जो छोटे फल होते हैं उन पे क्या होता है? सफ़ेद चूर्णिल, मतलब सफ़ेद चूर्ण के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे लग रहा हो जैसे सफ़ेद जैसे पाउडर डाल रखा हो, उनके ऊपर छिड़काव कर रखा हो। ठीक है, चूर्णिल वृद्धि दिखाई देती है, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं? फल जो होते हैं वो भूरे रंग के हो जाते हैं, वे गिरने लग जाते हैं। इससे क्या होगा? फल जो होते हैं वो आपके भूरे रंग के हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं? गिरने लग जाते हैं, टूट के गिरने लग जाते हैं अपरिपक्व अवस्था में। इससे अपन को आर्थिक हानि होती है। उसके अलावा क्या है कि पौधे की जो शाखाओं पर और टहनियों पर कवक जाली है वे सफ़ेद चूर्ण के रूप में वृद्धि दिखाई देती है, कि पौधे की जो टहनियाँ हैं, टहनियों से पहले देखिए शाखा के बाद टहनियाँ आती है ना, तो पहले शाखा लिख देते हैं, शाखाओं व टहनियों पर क्या होता है? आपके कवक, जो एक भी कवक संक्रमित रोग है। ठीक है, जो कवक है वो कवक जाली, मतलब सफ़ेद रंग का जाल जो है आपके कवक का है, तो कवक जाली जो आपके हैं वह सफ़ेद चूर्णिल वर्दी दिखाई देने लग जाती है, सफ़ेद चूर्णिल वर्दी दिखाई देती है। कवक सफ़ेद रंग का चूर्ण ही डाल सबसे प्रतिष्ठित होता है, पता चल जाता है कवक के द्वारा संक्रमण है। कि भाई कवक संक्रमण की पहचान क्या है? कोई भी, जैसे ये आपकी मुख्य शाखा होगी, इसे जो ये टहनियाँ निकली, यहाँ पे क्या होगा? वाइट रंग की संरचना बन जाएगी ऐसे, तो वो क्या है? किसको रिप्रेजेंट करिए? आपके कवक संक्रमण को प्रदर्शित करती है। इससे अपन पता चल जाता है कवक जाल फैला रहा है, अपनी वृद्धि कर रहा है। और ये रोग जो आपके नवंबर से अप्रैल माह के मध्य देखा जाता है। ये रोग कब देखा जाता है? तो ये रोग जो आपके नवंबर से अप्रैल के मध्य, नवंबर से अप्रैल के मध्य दिखाई देता है। क्यों? इसी समय बेर लगते हैं, इस समय सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। और इसकी बात करें, इस प्रकोप से क्या होता है कि बेर की पत्तियों पर भी सफ़ेद चूर्ण सदृश संरचना दिखाई देगी और भूरापन। किस पे? पत्तियों पर क्या दिखाई देगा? आपके पत्तियों पर सफ़ेद चूर्ण के समान वे आपके भूरे रंग की पत्तियां दिखाई देने लग जाती है। पत्तियां किस हो जाती है? भूरी हो जाती है, भूरापन दिखाई देता है। किन पे? पत्तियों पर। और रोग की गंभीर अवस्था में क्या हो जाती है? टहनियाँ सूख जाती है। कि रोग क्या हो जाता है कि गंभीर अवस्था में, रोग की गंभीर अवस्था में क्या हो जाती है? टहनियाँ सूख जाती है, टहनियाँ सूख जाती है, टहनियाँ क्या हो जाती है? आपकी सूख जाती है। यह इसके पॉइंट ऑफ क्या हुआ? अधिकांश इसमें फल नष्ट होते हैं। 1946 में कानपुर में मेहता नाम के वैज्ञानिक सबसे पहले देखा। लक्षण क्या है? छोटे फल जो होते हैं उन पर सफ़ेद चूर्णिल अवस्था, भूरे आपके फल भूरे रंग के हो जाते हैं, गिरने लग जाते हैं। पौधों की शाखाओं और टहनियों पर सबसे पहले कवक जाली और सफ़ेद चूर्णिल अवस्था दिखाई देती है। ये रोग जो आपके नवंबर से अप्रैल के माह में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। पत्तियों पर क्या होता है? सफ़ेद चूर्ण के समान वे भूरापन हो जाता है और रोग की गंभीर अवस्था में टहनियाँ सूख जाती है आपकी। अब इसके रोगजनक की बात करते हैं, जो महत्वपूर्ण है। मैंने आपको कहा था रोगजनक तो याद करना ही करना, बाकी सभी में कॉमन पॉइंट्स चलते हैं। जहाँ कवक के द्वारा संक्रमण है, आप चूर्णिल वर्दी जरूर लिख सकते हैं कि सफ़ेद चूर्णिल अवस्था में कवक जाल फैला हुआ दिखाई देता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है आपके ओइडियम, ओइडियम क्या है आपके? ओइडियम। देखिए बोलने में सही रहेगा, लिखने में थोड़ा सा। ओइडियम, ओइडियम एरिसाइफोइड्स, एरिसाइफोइड्स क्या हो गया इसका नाम? ओइडियम एरिसाइफोइड्स। ठीक है, रोगजनक जरूर याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है रोगजनक, ओइडियम एरिसाइफोइड्स। ठीक है, ये हो गया इसका रोगजनक हो गया कि इसकी वजह से। अब देखिए इसका प्रबंधन पढ़ेंगे सीधा कि इसका प्रबंधन क्या है। रोग चक्कर के बारे में डिटेल नहीं दी गई, तो अपन जितना दिया गया उतनी बात करेंगे। और प्रबंधन में आपको पता है शस्य प्रबंधन पहले, फिर जैविक प्रबंधन और फिर लास्ट में रासायनिक प्रबंधन। उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश है। ज़्यादा बड़ा रोग नहीं है, चैप्टर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। अच्छे से तैयारी करेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा आपको, तो नंबर कटने के कोई चांसेज नहीं है। कल से अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रबंधन पढ़ते हैं। प्रबंधन में सबसे पहला आपके
शस्य प्रबंधन की बात करते हैं। शस्य प्रबंधन में पहला पॉइंट क्या है, सूखी व संक्रमित टहनियों की कटाई व छटाई कर देनी चाहिए। क्या करना चाहिए, सूखी व संक्रमित टहनियों की कटाई छटाई, टहनियों की कटाई व छंटाई। सिंपल सा कि जो रोग संक्रमित हो उनको काट देना चाहिए ताकि उनकी वजह से किसी और में संक्रमण नहीं हो। दूसरा, संक्रमित भागों को काट कर क्या कर देना चाहिए, जला देना चाहिए। संक्रमित भागों को काट कर जला देना चाहिए। ठीक है, ये हो गया शस्य प्रबंधन। दूसरा पढ़ते हैं अपन जैविक प्रबंधन। आपको पता किस में पढ़ते हैं, किस में, आप कोई भी दो याद कर लीजिए, काफ़ी है, सफिशिएंट है। ठीक है, तो जैविक प्रबंधन में प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। लो आप किसमें, इसने टेंशन ही खत्म कर दी कि प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना चाहिए, लिख दीजिए। प्रति तो आपको याद हो ही गया होगा, तारुक पढ़ते अभी 2 चैप्टर उनमें यही पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग करना चाहिए। और तीसरा है आपके रासायनिक प्रबंधन। आप ये पूरे चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको 3-4 रसायनों के नाम याद हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, बाकी आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसमें रासायनिक प्रबंधन पहला क्या करना चाहिए कि रोग प्रकट होने पर क्या करना चाहिए, सल्फर धूली, मतलब सल्फर की धूली आती है मार्केट में, पाउडर आता है, उसको 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का बुरकाव करना चाहिए। तो वह रोग प्रकट हो जाए, आपको दिखने लग जाए टहनियों पे, पत्तियों पे रोग प्रकट होने पर सल्फर धूल के समान पाउडर आता है, सल्फर धूली को क्या करना चाहिए, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के रूप में छिड़काव करना चाहिए, बुरकाव करना चाहिए। बुरकाव का मतलब होता है पाउडर को छाड़ना, छिड़काव मतलब होता है तरल रूप में घोल के यंत्र के द्वारा उसके छिड़काव करना, फर्क होता है दोनों। अब हम 5वें चैप्टर में, चौथे चैप्टर में इनकी चर्चा करेंगे। दूसरा है आपके डायनोकेप जो रसायन है इसका 0.1% गोल का छिड़काव, ये मार्केट में मिल जाते हैं, गोल का छिड़काव सितंबर से प्रारंभ कर प्रति माह किया जाना चाहिए। कि सितंबर से लेकर जब तक फसल पके, नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, आपके जनवरी, फरवरी, ठीक है, करना चाहिए। और इस प्रकार क्या होता है, आपके फलन के समय कुल 4 छिड़काव किए जाते हैं। कि फल लगते हैं उस समय कितने, फलन के समय कितने छिड़काव किया जाता है, 4 छिड़काव करने चाहिए, 4 छिड़काव करने चाहिए। जिससे क्या हो जाता है, इस रोग के संक्रमण के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से रोग को रोका जा सकता है। ठीक है, शस्य प्रबंधन, जैविक प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन की बात होगी। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो छोटा बना है लेकिन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो जो नया चैप्टर है अपन नए वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।